अब आइए सीधे सीधे मैं ये चाहता हूं कि आपकी समातों के दहलीज पर कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, उनका तारुफ, उनका कलाम होता है, उनकी तारीफ, उनकी तकरीर होती है, उनकी सलाहियत का अंदाजा उनके गुफ्तगू ही से हो जाता है। इसलिए तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद, कि जब तक आदमी बात नहीं करता है तो उसका हर ऐबो हुनर पोशीदा रहता है। हमारे दरमियान एक ऐसे ही खतीब जलवा फिजा है जो मेरे दोस्तों झंझारपुर की सरजमी से आपके दरमियान हाजिर आया, जिला मधुबनी की सरजमी से तशरीफ लाए हुए मुकर्रिर शोला बयां खतीबुल असर अदीब बाकमाल जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब अल कासमी अज़्ज़हीरी वजीद मजदूम से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाइन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत के इस्तकबाल के दरिया को खुद पे ज़ौम था, धाड़े पे आ गया। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए इधर वाले सुभान अल्लाह, के दरिया को खुद पे ज़ौम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। आपके दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का वो चहीता खतीब है जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये दावाए रहमानी है। आप लोग दिलजमी के साथ जिस तरह आपकी समातें हैं उसी समातों को बेदार रखते हुए अली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब अज़्ज़हीरी अल कासमी दामत बरकातुहुम अल आलिया का खिताब समात फरमाएंगे। वबिही नस्तईन अम्मा बाद क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही व हिया मस्ऊलतुन अन्हुम। स्टेज पर मौजूद काबिल कद्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस बाबरकत मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। याद रखिए, हम और आप अभी इस वक्त जिस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस मजलिस की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह के यहाँ जो मजलिस काबिल कबूल है वो यही मजलिस है और हम सब भी बड़े अजीम लोग हैं, इसलिए कि हम जिस निस्बत पर यहाँ जमा हैं वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आज जो हम और आप यहाँ जमा हैं और बैठे हैं वो उसी की निस्बत पर यहाँ मेरा आना हुआ है। तो सबसे पहले इस मजलिस की अहमियत को समझिए और अपनी निस्बत को समझिए। याद रखिए, निस्बत एक बहुत ही बेहतरीन लफ्ज है, बहुत बेहतरीन चीज है। निस्बत से शय बदल जाती है, चीज बदल जाती है। समाज के अंदर लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा ताल्लुक फला बड़े आदमी से है, हमारा राब्ता फला बड़े से है, तो उसका मिनटों में काम हल हो जाता है। क्या? सिर्फ निस्बत और ताल्लुक की बिना पर। तो आज जो हम और आप जमा है यहाँ, हमारी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ है। मैं जरा आपको और समझाता हूँ कि निस्बत क्या चीज है और निस्बत की अहमियत क्या है। आप जानते हैं चिमनी भट्ठा जिसके अंदर ईंट तैयार की जाती है, ईंट भट्ठी के अंदर ईंट तैयार की जाती है। एक भट्ठा है जिससे ईंट तैयार की गई है, उस भट्ठी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल अगर सड़क बनाने में कर दिया जाए तो उस ईंट की कोई कदरो कीमत नहीं है, कोई वकार नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है।
क्यों जानते हैं? उस ईंट का इस्तेमाल सड़क पर हुआ है, उस पर हर तरह के लोग चल रहे हैं, पाक भी नापाक भी, इंसान भी जानवर भी, चप्पल जूता पहन के भी, पांव पैदल भी, हर तरह के लोग उस ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस ईंट पर चल रहे हैं। लेकिन अगर उसी भट्ठी से निकली हुई ईंट का इस्तेमाल अगर मस्जिद के अंदर कर दिया जाए और मस्जिद की दीवार खड़ी कर दी जाए, अब वो ईंट इज्जत वाली हो जाती है, अब वो ईंट कद्र वाली हो जाती है, अब वो ईंट मर्तबा वाली हो जाती है। अब उस ईंट के ऊपर कोई नापाक इंसान कदम नहीं रख सकता है, अब उस ईंट के ऊपर कोई जूता चप्पल पहनकर कदम नहीं रख सकता है। यह है निस्बत। कुर्सी, आप एक दरख्त को काटें, उससे कुर्सी तैयार करें, एक दरख्त को काटें, उसके एक हिस्से से कुर्सी बनाएं, उस कुर्सी की कोई इज्जत नहीं है, उस लकड़ी की कोई इज्जत नहीं है। क्यों जानते हैं? उस कुर्सी पर हर तरह के लोग बैठ रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, पाक जगह पर भी नापाक जगह पर भी, जो जहां चाहा उस लकड़ी के कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी दरख्त के दूसरे हिस्से से कुरान पाक रखने के लिए रेहल तैयार कर दिया जाए, अब वो लकड़ी इज्जत वाली हो जाती है, अब वो लकड़ी शान वाली हो जाती है, अब वो लकड़ी मकाम वाली हो जाती है। मार्केट में सबसे ज्यादा सस्ता कपड़ा अगर कोई मिलता है तो वो पॉलिस्टर का कपड़ा है, सबसे सस्ता कपड़ा, इससे ज्यादा सस्ता कोई कपड़ा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। लेकिन अगर इसी सस्ते कपड़े से कुरान पाक रखने के लिए गिलाफ तैयार कर दिया जाए, अब वो कपड़ा इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा शान वाला हो जाता है, अब वो कपड़ा मकाम वाला हो जाता है। एक कारखाना है जो कागज तैयार करता है, कागज, सादा कागज, सैंपल कागज तैयार करता है। एक कारखाना कागज को निकाला, उस पर अगर पेपर अखबार को छाप दिया जाए, पेपर लिख दिया जाए, उस कागज की कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। क्यों जानते हैं? लोग पेपर को खरीदा, अखबार को खरीदा, पढ़ा, जो जहां चाहा फेंक दिया, इस्तेमाल किया और हटा दिया। लेकिन अगर उसी कारखाने के निकले हुए कागज पर अगर कुरान पाक को लिख दिया जाए, अब वो कागज इज्जत वाला हो जाता है, अब वो कागज शान वाला हो जाता है, अब वो कागज मकाम वाला हो जाता है, अब वो कागज अजमत वाला हो जाता है। अब अज़हीरी को डंके की चोट पर बोलने दिया जाए कि जब ईंट की निस्बत मस्जिद से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, लकड़ी की निस्बत रेहल से हो जाए वो शान वाली हो जाती है, कागज की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है, कपड़े की निस्बत कुरान पाक से हो जाए वो शान वाला हो जाता है। इसी तरीके से जिस इंसान की निस्बत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, वो आदमी भी शान वाला हो जाता है। तो हमारी और आपकी निस्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और उसी की निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, आइए बड़ी तेजी के साथ आप सबके हवाले एक पैगाम कर रहा हूँ, एक अजीब सा पैगाम कर रहा हूँ। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस मुआशरे में जिंदगी गुजारते हैं, आप जब गौर करेंगे, जब आप अपनी बस्ती को देखेंगे
जब आप अपने मोहल्ले को देखेंगे तो आपको आपके इलाके में, आपको आपकी बस्ती में, आपको आपके समाज में, सोसाइटी में दो तरह के लोग नजर आएंगे, दो तरह के इंसान को आप देखेंगे। आप जब गौर करेंगे तो एक ऐसा इंसान आपको नजर आएगा, एक ऐसा आदमी आपको दिखेगा जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह दौलत से नवाजा है, बेइंतहा दौलत का मालिक बनाया है। मकान भी है, दुकान भी है, खेत खलियान भी है, जमीन जायदाद भी है, बैंक बैलेंस भी है, कार कोठरी भी है, बेपनाह दौलत, बेइंतहा दौलत, किसी चीज की कमी नहीं है, सारी दौलतें मौजूद है, सारी नेमतें मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मालदार तो बनाया है, इतनी बड़ी दौलत का मालिक तो बनाया है, बेइंतहा नेमतों का मालिक तो बनाया है, सब कुछ तो दिया है, सब कुछ से नवाजा है, से नहीं नवाजा है। एक चीज उसके घर के अंदर मौजूद नहीं है, सारी चीजें मौजूद है, बस एक नेमत नहीं है, एक दौलत नहीं है, एक नेमत नहीं है, एक चीज की कमी उसके घर के अंदर है, उसकी झोली में सारी चीज मौजूद है, बस एक नेमत नहीं है जिसकी बिना पर वो आदमी समाज के अंदर तन्हा महसूस करता है, समाज के अंदर अकेलापन महसूस करता है। वो आदमी ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नामुकम्मल हूँ, मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि सारी चीजें मौजूद है, सारी दौलतें मौजूद है, सिर्फ एक दौलत नहीं है, एक नेमत नहीं है जिसकी बिना पर वो आदमी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को अपाहज समझ रहा है, वो अपने आप को तन्हा समझ रहा है, वो अपने आप को कमजोर समझ रहा है। लेकिन जब आप इसी बस्ती को देखेंगे, जब इसी इलाके पर गौर करेंगे, जब अपने ही मुआशरे को देखेंगे तो आपको एक ऐसा इंसान नजर आएगा जिसके पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, खेत खलियान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कार कोठरी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, थोड़ी बहुत दौलत है, जिंदगी गुजर रही है, वो मुश्किल गुजर रही है, नेमत नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान की झोली में, उसके घर में, उसके दामन में, उसके यहाँ एक दौलत मौजूद है, एक नेमत मौजूद है जो उस मालदार के पास नहीं थी, जो दौलत उसके घर में नहीं थी, वो दौलत इस गरीब के घर में है। तो वो समाज के अंदर वो आदमी अपने आप को मुकम्मल समझता है, वो कहता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो मालदार इंसान जिसके पास सारी चीज मौजूद है, सिर्फ एक चीज नहीं है, तो वो अपने आप को मुकम्मल नहीं समझ रहा है। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक दौलत मौजूद है, तो वो अपने आप को मुकम्मल समझ रहा है। आखिर वो दौलत कौन सी दौलत है, आखिर वो नेमत कौन सी नेमत है? कलेजे पर हाथ रखिए और फैसला कीजिए, वो आपका दिल बोलेगा, आपका ज़मीर गवा देगा। वो नेमत एक औलाद की नेमत है, वो दौलत एक बेटा की दौलत है, वो दौलत एक बेटी की दौलत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई दौलतों में से अगर सबसे बड़ी ईमान के बाद कोई नेमत है तो एक बेटा की नेमत है, एक बेटी की नेमत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, हमने बेटा को इतनी बड़ी दौलत होने को तस्लीम कर लिया, हमने बेटी को बड़ी नेमत होने को तस्लीम कर लिया। जब बेटा एक बहुत बड़ी दौलत है, जब बेटी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हम कहां तक अपने बेटा के मुस्तकबिल को, अपने बेटी के फ्यूचर को, बेटा के फ्यूचर को, उसके मुस्तकबिल को कामयाब बनाने के लिए कहां तक फिक्रमंद है, उसको अच्छा बनाने के लिए कहां तक तगोदो में लगे हुए हैं। हम उसकी तालीम के सिलसिले में, उसको पढ़ाने के सिलसिले में कहां तक रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। बेटा सबको चाहिए, बेटी सबको चाहिए, बेटा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बेटा को कामयाब बनाने के लिए हम कहां तक फिक्रमंद है, हम कहां तक सोच रहे हैं कि हमारा बेटा मुआशरे का एक अच्छा बेटा बने, हमारी बेटी समाज की एक अच्छी बेटी बने। आज हमारा पूरा का पूरा मोहल्ला, हमारा समाज, हमारा इलाका जाहिल है, जाहिल है, हमारा खानदान जाहिल है। बेटा को अच्छा बनाने के लिए हमारा मुआशरा जाहिल है, बेटा को अच्छा बनाने के लिए। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज बच्चों के बिगड़ने में, बच्चों के बर्बाद होने में, बच्चों के बेहिस बेज़मीर होने में अगर किसी
किसी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। और अगर बच्चों को खराब करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो आज एक माँ का है, एक बहन का है, एक बेटी का है, एक बहू का है, एक बीवी का है। क्यों? क्या आज माँ की जिंदगी में कुरान नहीं है, माओ की जिंदगी में हदीस नहीं है, माओ की जिंदगी में रसूल की तालीमात नहीं है। माए जाहिल है, माए जाहिल है। यही वजह है, यही वजह है कि समाज को, इलाके को, मुआशरे को, खानदान को, घर को, जहां से बच्चा निकल के आ रहा है, जिसको और जिस छाती से बच्चा 2 साल 2.5 साल दूध पीता है, जिस गोद में बच्चा पलता है, पढ़ता है, परवरिश पाता है, खेलता है, बड़ा होता है, फिर मुआशरे में कदम रखता है। खुदा की कसम भला बताइए, जब वही गोद सोनी है, जब वही गोद उजड़ चुकी है, जब वही गोद खाली है, कुरान से खाली है, हदीस से खाली है, फरमाने नबवी से खाली है, तो इलाके को अच्छा बच्चा कहां से मिल सकता है? मुआशरे को अच्छा बच्चा कहां से मिल सकता है? आज माए जाहिल है, आज माओ को पता नहीं है कि चोरी का माल खाना मेरे बच्चों के लिए सही होगा या नहीं सही होगा। आज माए जाहिल है, आज माए नहीं जानती है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, हम इस बात का जिक्र चौक पर, चौराहों में, गली कूचों में, चाय की दुकानों पर करते हैं कि वो देखिए फला का बेटा बर्बाद हो गया, फला का पोता बेकार हो गया। अरे मियां, वो फला का जो पोता और बेटा है पूरे मोहल्ले को परेशान किए रहता है। वो देखो जुम्मन मियां और जुमराती चचा का बेटा बर्बाद हो गया। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, जुम्मन मियां हाजी भी है, जुमराती चचा नमाजी भी है, तब जाके फला का बेटा और पोता बर्बाद कैसे हो जाता है? गलती जुम्मन मियां की नहीं है, गलती जुमराती चचा की नहीं है, बल्कि गलती वहां हो रही है, गड़बड़ी वहां हो रही है जहां से बच्चा निकल के आया है, जिस गोद और जिस छाती से बच्चा दूध पीता है, पलता है, पढ़ता है, वही गोद खाली है, वही गोद सुनी है। मुआशरे को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? हम लोग इस मंजर को भी देखा होगा, हमने गौर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत करीब देख लीजिएगा। आम के महीने में, आम के मौसम में हमारे मोहल्ले का हाल क्या होता है, हमारे समाज का हाल क्या होता है, हमारे इलाके में क्या होता है। आम के मौसम में हल्की सी हवा चलती है, थोड़ी सी आंधी आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं, मासूम सा बच्चा होता है। हल्की सी हवा चली है, आंधी का झोंका है, थोड़ी सी हवा चलने पर वो बच्चा चल पड़ता है, दूसरे के पेड़ से, दूसरे के दरख्त से, दूसरे के गाछी से आम चोरी करने के लिए, आम तोड़ने के लिए। अम्मी नहीं मना करती है कि बेटा अपने पास तो कोई दरख्त नहीं है, अपने पास तो गाछी नहीं है, तुम कहां से आम लाने जा रहे हो, चोरी करने जा रहे हो क्या? बेटा चोरी करना गलत है, चोरी मत करो, चोरी करना सही नहीं है। अम्मी मना नहीं करती है, अब्बा मना नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ अम्मी तो इतनी तेज तर्रार बनी बैठी है, अम्मी तो इतनी तेज होती है कि जब उसका मासूम सा बेटा, जब उसका छोटा सा बच्चा किसी दूसरे के पेड़ से आम चोरी करके लाता है, आम तोड़ के लाता है, तो वही अम्मी जो बजाई इसके कि अपने बेटे को 2 थप्पड़ लगाती और अपने बेटे को कहती कि बेटा ये चोरी का आम है, मैं इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी, जहां से लाए हो वहीं पहुंचाओ। मां मना नहीं करती है, बल्कि अम्मी तो यहाँ इतनी तेज है कि जब बेटा आम चोरी करके लाता है, वही अम्मी जो है सुबह सवेरे उसी आम की जो है चटनी भी पीस लेती है, चटनी भी बना लेती है, और उसी आम का जो है अचार भी बना लेती है, और बड़े शौक से अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही है। और खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कभी मस्जिद के इमाम साहब को खाने की दावत आ जाती है तो इमाम साहब के खाने में भी वही चोरी के आम का अचार भेजा जा रहा है। शाम के वक्त में जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, अम्मी दौड़ती हुई बच्चा को लेकर इमाम साहब के पास पहुंचती है, इमाम साहब मेरे बेटे को जरा दम कर दीजिए, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। उस कमबख्त को पता नहीं है कि तुमने दिन के खाने में इमाम साहब को चोरी के आम का अचार खिलाया है। बताओ इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा?
होगा, असर होगा। इमाम साहब को बच्चे की अम्मी अगर चोरी के आम का अचार खिलाए, बिस्मिल्लाह में असर होगा। माएँ जाहिल है, माओ को पता नहीं है, माओ को सोचना होगा, समझना होगा कि चोरी का माल खाना सही है या नहीं सही है। बाप भी कम नहीं है, बाप भी बड़े होशियार है, बाप को भी पता नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। बस बाप तो ये समझते हैं कि मेरे बच्चों का पेट नहीं बल्कि बोरिया है, बोरिया एक झोला है, झोला, बोरिए को भरते जाओ, झोले को ठूसते जाओ। अब चाहे बोरिए को हलाल से भरो या हराम से भरो, बाप बस भरना जानते हैं। याद रखिए समाज के बापों, अगर आप अपने बेटे और बेटियों को अच्छा बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो एक बाप को यह फिक्र करना होगा, एक बाप को यह गौर करना होगा कि हम अपने बच्चों के पेट में जो दाना डालते हैं वो दाना हलाल है या हराम है। अगर आप अपने बेटे और बेटियों के पेट को हराम के दाना और हराम के लुकमा से भरेंगे तो आपका बेटा कभी भी अच्छा बेटा नहीं बन सकता है, आपकी बेटी कभी भी अच्छी बेटी नहीं बन सकती है। बाप जाहिल है, बाप को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। ऐ बापों, आपको सोचना होगा, आपको फिक्र करना होगा। आप अपने बेटों के पेट में हलाल का लुकमा डालिए, एक रोटी कम डालिए, एक गोश्त की बूटी कम डालिए, लेकिन हलाल का डालिए, मेहनत की कमाई डालिए, मजदूरी करके उसके पेट को भरिए, तब जाकर के आपका बेटा समाज के अंदर नाम रोशन करेगा, आपका भी नाम रोशन करेगा और पूरे इलाके का नाम रोशन करेगा। बाप जाहिल है, बाप को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ सहाबा की जमातो, याद रखो, याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लौथरा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक हिस्सा है। अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए, अगर वो समर जाए तो सब समर जाए। सहाबा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर गोश्त का आखिर वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा लोथरा है जिसके बारे में आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दिल है, वो दिल है। हाँ, जब दिल बिगड़ता है सब बिगड़ जाता है, जब दिल संवरता है सब संवर जाता है। जब दिल बिगड़ता है तो इंसान की आंखें बिगड़ती है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी का हाथ बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी का ज़हन बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी अपने हाथ से गलत काम करता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी शराब के अड्डे पे जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी जुआ के अड्डे पे जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी बेनमाजी बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी ज़िनाकार बनता है। अरे मियाँ, जब दिल बिगड़ता है तब जाकर कोई उतबा और शैबा बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है। अरे मियाँ, जब दिल बिगड़ता है तब जाकर कोई यजीद बनता है, लेकिन जब दिल संवरता है तो आदमी मुत्तकी बनता है, आदमी परहेजगार बनता है। जब दिल संवरता है तो आदमी अल्लाह का मुकर्रब बनता है, जब दिल संवरता है तो आदमी नमाज का पाबंद बनता है, जब दिल संवरता है तो आदमी मस्जिद के करीब जाता है। अरे मियाँ, जब दिल संवरता है तो कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है, जब दिल संवरता है तो कोई फारूक आजम बनता है, जब दिल संवरता है तो कोई उस्मान अली बनता है, जब दिल संवरता है तब जाकर कोई बिलाल हबशी बनता है। अब आका की बारगाह में कोई ये अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, तो फिर ये दिल बिगड़ता कैसे है और संवरता कैसे है? तब आका की बारगाह से ये जवाब मिलता है कि जब आदमी हराम का लुकमा खाता है दिल बिगड़ जाता है, हलाल खाता है दिल संवर जाता है। तो ये फिक्र करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह
आज के बाद अपने बच्चों के पेट में हराम का दाना नहीं, हलाल का दाना डालेंगे। आज भी अगर एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बीवी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो मुआशरे में बच्चे अच्छे खुद ब खुद होते चले जाएंगे। बच्चा को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, जहां गड़बड़ी है, जहां कमी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आज माओ ने अपना काम करना बंद कर दिया, बहनों ने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया। यही वजह है कि मुआशरे में बच्चे अच्छे पैदा नहीं हो रहे हैं, समाज में अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ आपको एक वाकया सुनाता हूं ताकि आपको तरबियत किस अंदाज से करनी है, माँ को किस तरह से बनना है, आपको यह अंदाजा लग जाए, पता चल जाए और आप समझ जाए। बस एक वाकया आपको सुनाता हूं बड़ी तेजी के साथ। वाकया सुनाने का मतलब और मकसद ये है कि आप सीख ले और हासिल करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर बच्चों को परवरिश करेंगे तो इसी अंदाज और ढंग से करेंगे। बड़ा मशहूर जमाना वाकया है, दिल्ली की सरजमीन का वाकया है। दिल्ली को आप भी जानते होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो आपने नाम सुना ही होगा। दिल्ली बड़ी जगह है, राजधानी है। आपने भी दिल्ली को देखा होगा कभी, हमने भी दिल्ली को देखा है। लेकिन आइए उसी दिल्ली की सरजमीन में एक कुतुब मीनार है। उस कुतुब मीनार के नीचे लेटे हुए मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, जिसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है, उसके वाकये को मैं सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। उसी कुतुब मीनार के नीचे लेटे हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, आराम फरमा रहे हैं। एक दिन अभी वो जो कुतुब मीनार नाम है उसी के नाम से है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से ही कुतुब मीनार है। अभी कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट के अंदर है, परवरिश पा रहे हैं कि उसके बाप ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर ये बच्चा लड़का की शक्ल में पैदा हो तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना, इसको हाफिज कुरान बनाना। मेरी ख्वाहिश है कि अगर बेटा पैदा हो तो हाफिज कुरान बनाना। अल्लाह अल्लाह किताबों में लिखा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं कि जब उसके बाप दुनिया से गुजर चुके हैं, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। वो कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े होते हैं, 10 से 12 साल की उम्र को पहुंचे हैं। उसकी माँ को ख्याल आया कि इसका बाप तो दुनिया से गुजर गया, लेकिन इसके बाप की वसीयत थी कि मेरे बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। अल्लाह अल्लाह, कुतुबुद्दीन की माँ है, दिल्ली की सरजमीन है, अपने बेटे की उंगली पकड़ करके दिल्ली की सरजमीन का चक्कर काट रही है, मदरसा तलाश कर रही है, मस्जिद तलाश कर रही है, मकतब तलाश कर रही है कि कहीं कोई बेटा, कहीं कोई मदरसा नजर आ जाए, कोई मस्जिद नजर आ जाए जहां मैं अपने बेटे कुतुबुद्दीन का दाखिला करवा सकूं और मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की माँ है, एक मस्जिद के अंदर गई है, मस्जिद के इमाम साहब से कहती है, इमाम साहब, ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है, इसका बाप इस दुनिया से गुजर गया, लेकिन ये मेरा बेटा जब मेरे पेट के अंदर था, अभी पैदा नहीं हुआ था, तो इसके बाप की वसीयत थी कि मेरे पेट से जो बच्चा पैदा हो उसको तुम हाफिज कुरान बनाना। इमाम साहब, ये मेरा बेटा है, इसका बाप दुनिया से गुजर गया, आप मेरे बेटे को अपने यहाँ ले ले, दाखिला ले ले, आप अपने पास रख ले और मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह अल्लाह, इमाम साहब ने 10 से 12 साल के कुतुबुद्दीन नाम के बेटे को मस्जिद के सहन में बिठाया है और इमाम साहब ने कहा है, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ना था कि वो कुतुबुद्दीन अलैहिर रहमा अल्हम्दु शरीफ से पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते 15-12 सुना डालते। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो गए, इमाम साहब का चेहरा लाल हो गया।
इमाम साहब गुस्से से आग बगोला है और कहने लगे, क्या खातून तुम मजाक बना रही हो, जलील कर रही हो, मेरा इम्तिहान लेने आई हो, तुम कहती हो कि मेरे बेटे को हाफिज बनाना है, मेरे बेटे को हाफिज बना दे और तेरे बेटे को 15 पारे पहले से याद है, तुम जलील कर रही हो, इम्तिहान ले रही हो। वो खातून है, पर्दे के अंदर है, ज़ारो कतार रो रही है, रोते रोते जब आंसू पर कब्जा पाया, इमाम साहब से अर्ज करती है, इमाम साहब ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन आज तक किसी मदरसा को नहीं गया है, आज तक किसी मस्जिद में नहीं गया है, मैं पहली मर्तबा आपके पास लाई हूँ, पहली मर्तबा आपके पास आई हूँ, आज तक कहीं पढ़ने नहीं गया है। इमाम साहब मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे को 15 पारे कहाँ से याद है और मेरे बेटे ने 15 पारे कैसे याद किए हैं, मुझे नहीं मालूम है, पहली मर्तबा आपके पास लाई हूँ। लेकिन इमाम साहब एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, वो ये कि मैं खुद 15 पारे का हाफिज़ हूँ, मुझे खुद 15 पारे याद है। और जब तक ये बच्चा 9 महीने मेरे पेट के अंदर परवरिश पाता रहा, पलता रहा, मैंने दुनिया में जब भी कोई काम किया कुरान पढ़ने के आलम में किया। इमाम साहब मैं खाना बनाया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में बनाया करती थी, मैं झाड़ू लगाया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में लगाया करती थी। इमाम साहब जब तक ये 9 महीने मेरे पेट के अंदर रहा, मैंने जब भी कोई काम किया कुरान पढ़ के किया। हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पेट के अंदर 9 महीने के आलम में मेरे बेटे कुतुबुद्दीन के सीने में उतार। इमाम साहब खड़े हो गए और इमाम साहब ने कहा कि खातून यही बात सच है, यही बात हक है कि जो नूर तेरे सीने के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 9 महीने के आलम में तेरे पेट के अंदर तेरे बेटे के कुतुबुद्दीन के सीने में उतार दिया है। ऐ माओ, बहनों, बेटियों, बापों, आज भी अगर आप बेदार हो जाएं और अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत सही ढंग से करने लगे तो समाज का हर बेटा अच्छा बेटा बनेगा, समाज की हर बेटी अच्छी बेटी बनेगी। आज बाप ने अपना काम करना बंद कर दिया है। ये शराबी कहां से पैदा हो रहे हैं, ये जुआरी कहां से पैदा हो रहे हैं, नौजवान बच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह मैं क्या बताऊं ऐ नौजवानों, नौजवान भाइयों, मैं कसम खा करके कहता हूं और मैं आया हूं आपके पास एक दर्द भरा पैगाम दे रहा हूं। आप जवान हैं, जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए, जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये जवानी बहुत बड़ी दौलत है, बहुत अजीम नेमत है, बहुत बड़ी ताकत है, कुव्वत है। अरे जरा देखिए तो सही, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर किसी की इबादत कबूल है तो वो जवान के जवानी की इबादत कबूल है। अगर तौबा पसंद है तो जवान की तौबा पसंद है। ऐ नौजवान भाइयों, ये आप कब से शराबी बन गए, कब से जुआरी बन गए? ये लत कौन सी लत है? आप खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जवानी, ये ताकत, ये कुव्वत आपको इस काम के लिए नहीं है, बल्कि इस काम के लिए है कि इंशाअल्लाह अगर इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद अरबी के नाम पर, कुरान के नाम पर अगर कोई उंगली उठे तो हमारा खून इतना गर्म है कि हम हुए जमीन पर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी पर उंगली उठे, कुरान पर उंगली उठे, ये खून हमारा इसके लिए नहीं है। ऐ नौजवानों, आप अपना खून बर्बाद कर रहे हैं, ताकत बर्बाद कर रहे हैं, सिगरेट पी करके, गांजा और भांग खा करके, शराब और दारू पी करके अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा खुदारा, ये जवानी बहुत बड़ी दौलत है, सेहत अजीम नेमत है, मत खराब कीजिए। बाप का घर उजड़ रहा है, बीवी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान
परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर जवान है तो जरा देखिए मक्का की सरजमीन पर हजरत अबू बकर और फिर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जरा देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर दो नौजवानों के लिए दुआ मांगी थी, इस्लाम के नाम पर मर मिटने के लिए। उस वक्त के एक जवान अबू जहल था और एक उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह, मक्का की सरजमीन पर दो नौजवान रहते हैं, अगर जिस दिन इन दो नौजवानों में से किसी एक ने कलमा पढ़ लिया, उस दिन मुझे यकीन है खाना काबा के छत पर आजान होगी। लोग उस वक्त डर डर कर इबादत करते थे, छुप छुप कर इबादत करते थे, खुली आजान की इजाजत नहीं थी, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने किसी और के लिए दुआ नहीं मांगा है, बल्कि दोनों जवानों के लिए दुआ किया है और दोनों जवानों के लिए हाथ उठाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को कबूल किया है और अबू जहल के हक में नहीं, बल्कि उमर फारूक के हक में दुआ कबूल हुई है। तारीख शाहिद है, जिस दिन सैयदना उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया है, उस दिन खाना काबा के छत पर आजान हुई है। ये कौन था? ये जवान था, जवान की जवानी, ताकत। इसलिए नौजवान भाइयों, आप अपने कलेजे को, फेफड़े को ये 20 और 25 रुपये और ये बोतल के चक्कर में, ये 100 रुपये 150 रुपये के बोतल के चक्कर में अपनी किडनी को खराब मत कीजिए, अपने कलेजे को खराब मत कीजिए, अपने फेफड़े के खराब मत कीजिए। बड़े नाज और नखरे से आपको बाप ने पाला है, एक ख्वाब सजाने के लिए अपनी जवानी का इस्तेमाल, अपने पैसे को मत बर्बाद कीजिए। ये पैसा अजीम दौलत है, पैसा नेमत है। अगर अल्लाह ने दिया है तो इस पैसे को शराब में नहीं, जुआ में नहीं, भांग और गांजा में नहीं, बल्कि पूरे माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए, मस्जिद में लगाइए, मदरसे में लगाइए, बीवी पर खर्च कीजिए, माँ बाप पर खर्च कीजिए, लेकिन तय कीजिए कि इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए जितने नौजवान भाई हैं, इंशाअल्लाह आज के बाद शराब के नजदीक नहीं जाएंगे, गांजा के नजदीक नहीं जाएंगे, भांग के नजदीक नहीं जाएंगे, बोतल के नजदीक नहीं जाएंगे और अपनी जवानी का, अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर करेंगे और सही रास्ते पर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ करें, हद करें, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपके बाप का भी नाम रोशन होगा, आपके पूरे बाप भी खुश होंगे और दुआ देंगे और समाज खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। समाज को अच्छा करने की जरूरत नहीं है, समाज खुद अच्छा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला। 10 मिनट लगेंगे। अच्छा, अब जो बाप बन गए वो तो बन गए, जो माँ बन गई वो तो बन गई, अब करना क्या है, करने को क्या काम है? तो आइए बड़ी तेजी के साथ एक पैगाम आपके हवाले कर रहा हूँ। अब तक बात हवाले किया, पैगाम हवाले किया, अब काम बता दे रहा हूँ। काम बता के जाता हूँ कि कल से करना क्या है, कल से कौन काम करना है। बाप बन गए वो बन गए, जो माँ बन गई वो बन गई, अब करना ये है कि खुदारा ये जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, खुदारा अपने छोटे बच्चे को मकतब से जोड़िए, मदरसा से जोड़िए, मस्जिद से जोड़िए। याद रख लीजिए, जिस समाज के अंदर मकतब का निजाम चलता है, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, जिस बस्ती के अंदर मदरसा होता है, वो इलाका रोशन होता है, वो मोहल्ला रोशन होता है, वो समाज रोशन होता है। मकतब बहुत बड़ी चीज है, मदरसा बहुत बड़ी चीज है। अपने बच्चे को मदरसा से जोड़िए, अपनी बच्ची को मकतब से जोड़िए। अरे हाँ, वही मकतब जो
तो आपके इमाम साहब आपकी मस्जिद में आपके छोटे छोटे बच्चे को सूरज निकलने के बाद 2-1.5 घंटे पढ़ाते हैं। वही मकतब है, वही मदरसा है। बच्चों को मदरसा से जोड़िए। मकतब रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। जिस इलाके में मकतब नहीं होता है वो इलाका जिंदा नहीं होता है, वो समाज मुर्दा होता है। मकतब को चलाइए, मकतब को मजबूत कीजिए। आप ये समझते हैं कि मकतब से हमारा बच्चा क्या हो सकता है? मकतब में कितनी बड़ी पढ़ाई हो रही है, कितना बड़ा तालीम हो सकता है। ये इमाम साहब ये मेरे बच्चे को क्या बना सकते हैं? इमाम साहब से क्या हो सकता है? नहीं नहीं, समाज के लोगों, माशरे के लोगों, इस मकतब के जरिए और आपके यहाँ जो मदरसा कायम है, ये मदरसा वो है, इस मदरसे के अंदर इतनी बड़ी तालीम दी जाती है और आपके इमाम साहब आपके बच्चे को वो सबक पढ़ाते हैं जो सबक पढ़ाना किसी बड़े मदरसे का काम नहीं है, दारुल उलूम देवबंद का भी वो काम नहीं है। जो काम आपके इमाम साहब आपके छोटे से मदरसे में देते हैं, बड़ी तेजी के साथ आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस छोटे से मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर आपके इमाम साहब आपके बच्चे को कौन सा सबक पढ़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बाप को, ऐसी माँ को मुजरिम की शक्ल में खड़ा करेगा जो बाप अपने बेटे की कमाई खा खा करके अपने सीने को चौड़ा तो कर लिया, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस लायक भी न बना सका कि उसका बेटा, उसकी बेटी कम से कम देखकर कुरान पढ़ने के लायक हो जाए, कम से कम देखकर कुरान पढ़ने वाला बन जाए। आपसे कल कयामत के दिन अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा कि बता तूने अपने बेटे को मुफ्ती क्यों नहीं बनाया, ये सवाल नहीं होगा। तूने हाफिज क्यों नहीं बनाया, ये सवाल नहीं होगा। काजी क्यों नहीं बनाया, ये सवाल नहीं होगा। लेकिन हाँ हाँ, ये सवाल हर बाप से होगा, हर माँ से होगा कि बता तूने अपने बेटे को मेरी किताब पढ़ाने के लायक क्यों नहीं बनाया, मेरी बेटी और अपनी बेटी को तूने मेरी किताब पढ़ाने के लायक क्यों नहीं बनाया। अगर किसी बाप ने अपने बेटे और बेटी को इस लायक नहीं बनाया है, अल्लाह कल कयामत के दिन उस बाप को मुजरिम की शक्ल में खड़ा करके ये सवाल करेगा, ये तालीम कौन देता है, ये देख करके कुरान कौन पढ़ाता है। अरे इसी छोटे से मदरसे में किया जाता है, यही काम तो आपको इमाम साहब करके दे रहे हैं। नाजरा कुरान पढ़ाना देवबंद का काम है क्या? नाजरा कुरान पढ़ाना किसी यूनिवर्सिटी का काम है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब तालीमें आपके इलाके के अंदर दी जाती है, मस्जिद के अंदर दी जाती है, छोटे से मदरसे के अंदर दी जाती है। ये है मदरसा, ये है मकतब, ये है छोटे से मकतब की अहमियत। आइए बड़ी तेजी के साथ एक और पैगाम दे रहा हूँ ताकि आपको मकतब की अहमियत और वाज़ेह हो जाए और छोटे से मदरसे की अहमियत वाज़ेह हो जाए। और अपने बच्चे को मदरसा भेजिए। और कल से पहला काम हर बाप का, पहला काम हर माँ का ये हो कि अगर सूरज निकले तो सूरज निकलने के बाद फौरन अगर हमारा बेटा कहीं नजर आए तो वो मदरसा हो, हमारी बेटी कहीं नजर आए तो वो मकतब हो, मस्जिद हो। सूरज निकलने के बाद आपका बेटा मस्जिद में नजर आनी चाहिए, मदरसा में नजर आनी चाहिए, मकतब में नजर आनी चाहिए। समाज खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, समाज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। बड़ी तेजी के साथ एक पैगाम और आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि मकतब की अहमियत वाज़ेह हो जाए। नहीं मैं बस कर रहा हूँ, हमारे दरमियान हजरत मौलाना तारिक उस्मानी साहब आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे इंशाअल्लाह जिंदगी हयात रही तो फिर मुलाकात
मुलाकात होगी। बस पैगाम मेरा यही है कि माँ दुरुस्त हो जाए, बहन बेटी दुरुस्त हो जाए, बहू दुरुस्त हो जाए, बीवी दुरुस्त हो जाए, और बाप ये फिक्र कर ले कि अपने बेटों और बेटियों के पेट में हराम का लुकमा दाखिल नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अपने बच्चे को मदरसा से जोड़ेंगे, मकतब से जोड़ेंगे। चौथा पैगाम यह है कि नौजवानों 2 रुपये के चक्कर में, 10 और 20 रुपये के भांग और गांजा के चक्कर में अपने फेफड़े को बर्बाद मत कीजिए, दिल को खराब मत कीजिए, किडनी को खराब मत कीजिए। दौलत कमाइए, माँ बाप पर लगाइए, बीवी पर लगाइए, बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाइए, समाज अच्छा होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।